जवाहरलाल नेहरू की भी इतनी इज्जत विदेशों में नहीं थी, चूंकि देश गुलामी से आज़ाद हुआ और गुलामी के बाद कमज़ोर था, कमज़ोर भारत था। आज समर्थ भारत, सशक्त भारत और मजबूत भारत के साथ मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो पलक पामड़े लोग बिछाते हैं। क्या सपा गुंडे पैदा करती है, भाजपा गुंडा नहीं पैदा करती है। भाजपा आज 250 आदमी रोक दिया। गुंडागर्दी तो पहले होती थी यहाँ, जब 6 बजे के बाद आदमी गांव को नहीं जाता था और बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनसे धन उगाही होती थी शाम के समय। कन्नौज में हम कमल अंधेरा ढलेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। लगता है कि हिंदुस्तान का गौरव जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बहुत बड़ा है। चाचा आपका नाम? डॉक्टर अमरनाथ दुबे। अमरनाथ जी, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भाई मैं तो आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मैं तो कोई माहौल नहीं दिखाई देगा भाजपा के अलावा। भाजपा के अलावा कोई माहौल नहीं है। संघ का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मोदी और भारत माता की जय, केवल इतना दिखाई देता है। तो इस बार कौन जीत रहा है? राम मंदिर के पक्ष में जो, राष्ट्र के पक्ष में जो, और देश के पक्ष में, देश मजबूत होने के पक्ष में, संघ उसके पक्ष में। तो संघ उसके पक्ष में मतलब भाजपा के पक्ष में? अबे 100% भाजपा को जिता रहे हैं? बिल्कुल जिताऊंगा। और जो गठबंधन है? भाई कैसे, मैं आरएसएस का प्रांत का पदाधिकारी हूँ, वैसे मुझे टीवी के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गलत बुलवा रहे हो तुम, संघ वाले ऐसा नहीं बोलते। हाँ, मैं सीधा सा राष्ट्र के साथ, देश के साथ, राम मंदिर के साथ, धारा 370 हटाने वालों के साथ और जो भी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उसके साथ। मतलब जो काम अच्छा करेगा उसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देश को मजबूत करने वालों के साथ, सेना मजबूत करने वालों के साथ, जिन्होंने दुनिया में भारत का परचम फहराया, भारत के प्रधानमंत्री का कितना आदर दुनिया में, उसके साथ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा कि बेच दिया देश को। अब जब विपक्ष 17 साल कर चुके, अब कह दो थोड़े दिन आराम करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। 70 साल देश का काम एक विचारधारा ने किया, दूसरी विचारधारा का मौका मिला, करने दो। अभी वो वहीं हैं, आएंगे भी। लेकिन विपक्ष आराम कहाँ कर रहा है? भारत जुड़ जाता है निकाल। परेशान होना राजनीतिक जरूरी है, अभी ये इस विचारधारा को कोई पीछे नहीं कर सकता। मोदी एक विचारधारा है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, वो बढ़ेगा आगे। राहुल गांधी क्या है फिर? राहुल गांधी 70 साल आराम कर चुके, मौज काट चुके, पुरखे 7-7 पीढ़ियां मजा काटे, कितना काटोगे। लेकिन कह रहे युवा के लिए काम करेंगे। युवा तुम्हारे भाजपा में कम है यार, क्या बात करते हो। इस समय आंधी है भाजपा की, बहुत युवा भाजपा के साथ। कह रहे 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे 6 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद। ये जो मंच पर बोला जाता है और अंदर खाने में क्या होता है सब जानते हैं आप, और दुनिया जानती, समाज जानता है। ये मोबाइल का, इंटरनेट का युग है, सब देख रही जनता और सब सुन रही है, सब समझ भी रही है और सब निर्णय कर चुकी जनता निर्णय कर चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आज क्योंकि सरकारी अध्यापक था, मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है वीआरएस, तो इसलिए राजनीतिक विचारधारा पर खुलकर बोलना चाहिए। कन्नौज में क्या माहौल दिखाई दे? कन्नौज में हम कमल अंधेरा ढलेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। तो अखिलेश यादव जी यहाँ से डूब जाएंगे? अभी भाई मैं क्यों कहूँ डूब जाए, वो भी देश का अच्छा युवा, उसकी शुभकामनाएं, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, अपनी पार्टी चलाए। सुब्रत पाठक काम करेंगे यहाँ पे? सुब्रत पाठक को मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, मैं राष्ट्र की नीति को, देश की नीति को मानता हूँ, मोदी को और उसको। सुब्रत पाठक तो भतीजा नाती लगता है मेरा। और आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए थे इस क्षेत्र में। हाँ तो ठीक है, आने दो, क्या है इसमें, वो सबका काम है। लोकतंत्र भारत का एक फुलबगिया ऐसी, सबका अधिकार है, वो भी सब आदरणीय है। मुझसे तो बड़े ही हैं अखिलेश और राहुल। अखिलेश और राहुल का व्यक्तित्व मुझसे तो बड़ा है, मैं तो यार साधारण आदमी हूँ। देखिए वो राजनेता है और राजनीति भारत का, इसने ही देश को आज़ाद कराया। राजनीति में लाख खामियां लोग गिनाते, लेकिन राजनीति ना हो देश का क्या होगा, कल्पना करो। यही अखिलेश यादव कांग्रेस के विरुद्ध बोलते थे, आज एक साथ आ गए। बोलते हैं, लेकिन बोलने दो, सब हमारे प्रिय हैं। राहुल भी छोटा मुझसे, अखिलेश भी छोटा, सब मेरे प्रिय छोटे भाई हैं। विचारधारा के नाम पर मैं कमल के साथ। विचारधारा के साथ हैं आप? कमल के साथ, यस। कमल के साथ, हिंदुत्व के साथ, राष्ट्र के साथ, भारत माता के साथ, देशभक्ति के साथ, और दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाई मोदी जी ने, उसके साथ। मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल साहब, मोदी जी ने काम किए हैं। अरे जबरदस्त की पूजता है, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक, प्लीज़ कोई बुरा न माने, माननीय राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू की भी इतनी इज्जत विदेशों में नहीं थी, चूंकि देश गुलामी से आज़ाद हुआ और गुलामी के बाद कमज़ोर था, कमज़ोर भारत था। आज समर्थ भारत, सशक्त भारत
और मजबूत भारत के साथ मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो पलक पामड़े लोग बिछाते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जमीनें बेच के जा रहा है, भारत को बेच के जा रहे हैं। वो उनका काम है, उनकी दुकान कैसे चलेगी? राजनीतिक पार्टी है, दल है, उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। और ये भारत एक फुलबगिया है, विभिन्न प्रकार के फूलों की राजनीतिक पार्टियों की शोभा है भारत की, और ये रहनी भी चाहिए। सबका अधिकार बोलने का, करने का। हमारे तो राहुल भी छोटा मुझसे, वो प्रिय है, अखिलेश भी छोटा प्रिय है, और ये सुब्रत पाठक भी छोटा प्रिय है, लेकिन मैं हूँ कमल के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ, मोदी के साथ, देश हिंदुत्व के साथ। भारत की पहचान किसमें है? राम कृष्ण में, सनातन में, और किस में? भारत जिस दिन ये पहचान खत्म हो जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही, उन्होंने कहा ध्यान रहे, भारत उस भूमि, भारत रूपी वृक्ष उस भूमि में गड़ा हुआ है, हिंदुत्व रूपी भूमि में। जिस दिन इस हिंदुत्व रूपी वृक्ष को उखाड़ दिया जाएगा तो भारत ऐसे ही सूख जाएगा जैसा उखड़ा हुआ वृक्ष पौधा। श्रीमती एनी बेसेंट बोल रहे हो। फिर आगे क्या कहती हैं? ध्यान रहे, हिंदुत्व के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं। और उस हिंदुत्व के अंतर्गत इस्लाम, ईसाई सब सौहार्द के साथ, भाई बंधु के साथ रहेंगे। उनकी पूजा पद्धति में कोई अवरोध नहीं। छत्रपति शिवाजी सभी मुस्लिमों के अपने सेना में जो थे उनको उनकी विधि से आदर के साथ करते थे, कहीं विरोध नहीं। मुसलमान का विरोध, ईसाइयत का विरोध हिंदुत्व का काम नहीं। हिंदुत्व का काम है राष्ट्रभक्त लोगों को एकत्र करना, संगठित करना, देश के लिए सजग करना। हिंदुत्व माने ये, गलत परिभाषा कोई न करे। हिंदुत्व माने भारत भक्ति, हिंदुत्व माने राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व माने राष्ट्रभक्ति। हाँ सर, आपका नाम? शिवपाल सिंह। शिवपाल, ये बताइए किसका माहौल दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में? इस समय तो सपा जीत रही है यहाँ कन्नौज से। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे जी। तो फिर मोदी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जो अपना काम कर रहे हैं, जो नेता प्रधानमंत्री हैं वो अपना काम करेंगे। जो राहुल गांधी है वो आगे जब बढ़ के युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने 40 करोड़ जनता के साथ, 17 करोड़ जनता के साथ लेके पूरे देश को जो भ्रमण किया है, उसका वो अपना परचम फहरा रहे हैं पूरी दुनिया में। उसी के साथ युवा पीछे चल रहा है। उन्होंने युवाओं को दिशा दिखाई है कि हाँ, हम इसी दिशा पे काम करेंगे, युवाओं को साथ लेके देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बताइए, जो अखिलेश यादव थे वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे और आज कांग्रेस के साथ हैं। वो बात ठीक है, कभी कभी पार्टियां अपने वक्तव्य अपने पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, वोट लेने के लिए या किस समय स्वार्थ के लिए साथ आ गए क्या? स्वार्थ के लिए नहीं, एक अपने देश की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो अंदरूनी जब मीडिया नहीं दिखा रही है, उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी ने और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, उसको दिखाती नहीं है, और जो नहीं है वो। चलिए अच्छा, ये तो कह रहा है देश बिगड़ गया है। बिल्कुल कहीं नहीं बिगड़ गया है देश। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का गौरव बढ़ा है। पूरे दुनिया में अब हिंदुस्तान की हर जगह चर्चा होती है। जहाँ कोई बड़े मसले होते हैं वहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है और उनकी बात की बहुत गरिमा है। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान का गौरव जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बहुत बड़ा है। लेकिन ये विपक्ष तो कह रहा है कि देश को बेच दिया, तभी भी घूमने जा रहे हैं विदेशों में। विपक्ष जो भी होता है उसका काम है सरकार के विरोध में बोलना, और उनको बोलना भी चाहिए। यही हमारे यहाँ की अच्छी बात है कि विरोधियों को भी पूरा अधिकार है। जो दूसरे देश हैं, जो और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें ये अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ, हम लोगों के यहाँ ऐसा अधिकार सबको दिया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं। इसीलिए हर साल चुनाव होते हैं, और आपको अगर कैंडिडेट समझ में नहीं आता है तो फिर सरकारें बदली जाती हैं। तो इस बार माहौल मोदी का है, तो मोदी ने क्या काम किए हैं? मोदी ने बहुत से काम किए हैं। घर घर सिलेंडर पहुंचा है, पहले कभी नहीं पहुंचा था। लोगों को आवास मिला है, शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ कन्नौज में कौन सी आपको सड़क दिखा रही है जिसमें गड्ढा दिख रहा हो आपको? ये सब सड़कें अभी बनी गई हैं, सब गड्ढा मुक्त हैं। और दूसरी बात यह है कि रात के समय भी इस समय अपराधी गायब होते हैं, और आप रात के 12 बजे गांव में किसी घर में जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। प्रशासन
बहुत सख्त है, योगी जी बहुत सख्त हैं। अपराधी इस समय या तो प्रदेश में नहीं है या फिर वो जेल में है। आप कह रहे हैं प्रशासन सख्त है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में भी गुंडागर्दी जारी है। गुंडागर्दी तो पहले होती थी यहाँ, जब 6 बजे के बाद आदमी गांव को नहीं जाता था और बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनसे धन उगाही होती थी शाम के समय। अभी आपको अभी बात करेंगे और लोगों से, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपसे ये कहे कि आज हमसे वसूली हो रही है या गांव जाने में हमें समय देखना पड़ रहा है। तो यही तो है, यही लोकतंत्र है और यही राम राज्य है। जब आप निर्भीक होकर घर जा सके रात के 12 बजे, पहले आदमी स्टेशन पे उतरता था तो स्टेशन पे ही सो जाता था और सुबह होने का इंतजार करता था, लेकिन योगी राज्य में ऐसा नहीं है। आप किसी से भी बात करके देखिए। चाचा सही कह रहे हैं? हाँ जी, सही कह रहा है, वसूली बंद हो गई? वो तो अपने हिसाब से सही बोलेंगे ही। तो वसूली बंद हुई कि नहीं? कहाँ बंद हुई? किसी स्टैंड वाले से पूछ लो, वसूली चालू है या बंद है? वसूली चालू है। चालू है, क्यों नहीं? क्षेत्र में चालू है। हर क्षेत्र में चालू है। कौन है इस क्षेत्र में सांसद? सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक जी। हाँ। तो कौन लड़ रहा है? अखिलेश। जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? कई लाखों से जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी को तो बनाएंगे उनको यार, हम राहुल गांधी बनेगा ही। इंडिया गठबंधन जोर है, हवा चल रही है सपा की, सपा ही जीतेगी। क्या काम किए हैं राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस ने? ये भैया अभी बता रहे थे कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। आप इनसे पूछ लो इनकी उम्र कितनी है। शायद 70, कांग्रेस की सरकार में जन्म हुआ होगा इनका, कांग्रेस की सरकार में जन्म हुआ होगा इनका। अब 10 सालों में बोल रहे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ किया नहीं है, कह रहे गुंडागर्दी बंद हो गई है। गुंडागर्दी कभी हुई नहीं। गुंडागर्दी भाजपा ही करती थी और कौन कह करता रहे था? गुंडागर्दी भी होती नहीं थी। अभी पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले सपा का शासन था, यहाँ बसपा का शासन रहा, उससे पहले भी सपा का शासन था। भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से आई है, इससे पहले तो सपा और बसपा की सरकारें थी यहाँ। कह रहे सभा में तो था गुंडागर्दी। अब भैया जानते होंगे, आपकी भैया कितनी उम्र हो गई? हमारी है 46। 46 है। कभी सपा का शासन नहीं देखा आपने? सपा गुंडे पैदा करती है सपा सरकार। अच्छा, सपा गुंडे पैदा करती है, भाजपा गुंडा नहीं पैदा करती है। भाजपा आज 250 आदमी रोक दिया। कम से आप लगाए हैं जो उम्मीद जो लगाए हैं, सपा कभी आ ही नहीं सकती। सपा मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे पैदा करती है सपा सरकार, जिसका